यदि सफलता पाना है तो वक्त और हालात पर कभी रोना नहीं, मंजिल दूर ही सही कभी घबराना नहीं, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर और कितना दूर है। नमस्कार साथियों, मैं गणित विषय गुरुकुल से आपका दोस्त शिक्षक अजय सोनी स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मल्टीप्लायर मेथड का एक दो एग्जांपल हम लोगों ने कवर कर लिए थे। एक वीडियो हम लोगों ने बनाया है मल्टीप्लायर मेथड के ऊपर पार्ट 1। अभी हम लोग पार्ट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 2 में मैं आप लोगों के 4 एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। इस वीडियो में 4 एग्जाम्पल को हम लोग डील करेंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने लिख रखे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। इसके बाद हम लोग और भी एग्जाम्पल लेंगे 2। ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आखिरी के जो 2 एग्जाम्पल्स लूँगा मैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। वीडियो के अंत तक आप लोगों को पूरे डिटेल में समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लायर मेथड में मल्टीप्लायर्स को किस तरीके से लेना है और किस तरीके से एग्जाम्पल सॉल्व करना है। बहुत ईजी एग्जाम्पल्स होते हैं। तो चलिए देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोगों ने लिख रखा है। शो करना है हमें इंटीग्रल जो कर्व्स हमें दिए गए हैं, जो हमें एक इक्वेशन दिया गया है, इसके इंटीग्रल कर्व्स यानी जो इसके सॉल्यूशन है वो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा हमें बताना है। तो भाई गिवन इक्वेशन क्या है? सबसे पहले सॉल्यूशन में जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो गिवन इक्वेशन लिखा कीजिए। इससे कैसा है कि प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। द गिवन इक्वेशन इज, मैं यहाँ पे आपको गिवन इक्वेशन लिखना है जो कि ये दिया हुआ है। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ऑलरेडी अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें इच रेशियो निकालना है। इच रेशियो के पहले हम लोग सेट ऑफ मल्टीप्लायर लेंगे। टेक हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं इजी वाले सेट ऑफ मल्टीप्लायर एक्स वाई जेड एज अ फर्स्ट सेट ऑफ मल्टीप्लायर का हम पहला सेट लेंगे एक्स वाई जेड वाला। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, यानी इच रेशियो हम लोग बनाएंगे। एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड हो जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास एक्स इंटू सी वाई माइनस बी जेड प्लस वाई इंटू ए जेड माइनस सी एक्स प्लस जेड इंटू में बी एक्स माइनस ए वाई। ठीक है, तो 4 एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी समझाने का प्रयत्न करता हूँ ताकि कम से कम टाइम पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एग्जाम्पल कवर हो जाए। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड डिवाइडेड में आप देखेंगे तो एक्स सी वाई यहाँ पर है और कहीं ना कहीं ये y और माइनस सी एक्स भी है। तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी जो डिनोमिनेटर है वो 0 बन रहा है, तो डिनोमिनेटर बन गया 0 और यही हमको लाना था। सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स कभी भी ऐसा लीजिए, ऐसी वैल्यूज़ लीजिए जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर मुझे डिनोमिनेटर 0 मिले, बस ये ध्यान में रखना है। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे 0 इच रेशियो के पास अगर हम भेजते हैं तो हमें मिलेगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल्स टू 0। ये इंटीग्रेबल कंडीशन मिल गई है, इंटीग्रेबल डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे हम लोग कहेंगे। इंटीग्रेबल कल मैंने बताया था पहले वीडियो में, जनरल हम लोगों ने इसकी थ्योरी डिस्कस की थी। इंटीग्रेबल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया है जिसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है और आंसर लाया जा सकता है। इंटीग्रेशन करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट इंटीग्रेशन एक्स का क्या हो जाएगा सभी को पता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई का वाई स्क्वायर बाई 2, जेड का जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एनी कांस्टेंट। और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस सी, 2 इंटू कॉन्स्टेंट विच इज़ अ न्यू कॉन्स्टेंट विच नेम इज C1। 2 इंटू कॉन्स्टेंट को हमने नया नाम दे दिया C1। ये हमारा पहला कर्व हो गया, ये हमारी पहला सोल्यूशन आ गया है। हमारे पास पहला सोल्यूशन आ गया है। दूसरा सोल्यूशन और लेंगे हम लोग। ठीक है, एक और लेकर आना है। ये फर्स्ट सेट हम लोगों ने लिया, सेकंड सेट लेंगे हम लोग। देखेंगे टेक, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट ABC दिख रहा है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इन कांस्टेंट को मल्टीप्लायर लेने का और चेक करेंगे हम लोग इस पे आंसर आता है कि नहीं। ABC एज अ सेकंड सेट ऑफ मल्टीप्लायर का सेकंड सेट लिया इसे हम लोगों ने। इच रेशियो बनाएंगे हम लोग, इच रेशियो तो a से dx को मल्टीप्लाई कर देंगे आप, प्लस b इंटू डी वाई हो जाएगा प्लस c इंटू डी जेड डिवाइडेड बाय a से मल्टीप्लाई कर दीजिए cy माइनस बी जेड को पहली टर्म को, b से दूसरी टर्म को
ए जेड माइनस सी एक्स प्लस सी से तीसरी टर्म को बी एक्स माइनस ए वाई। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर 0 बन रहा है कि नहीं, ए सी वाई यहाँ पर है और कहीं पर और ए सी वाई है क्या, सी माइनस ए सी वाई माइनस में। तो ये पूरी डिनोमिनेटर जब आप चेक करेंगे, इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 ही मिलेगा। तो ए डी एक्स प्लस बी डी वाई प्लस सी डी जेड डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, 0। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए डी एक्स प्लस बी डी वाई प्लस सी डी जेड के बराबर आ रहा है 0। इसका मैं इंटीग्रेशन ले लूँगा, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, जैसे मैं इसका इंटीग्रेशन लूँगा तो ए तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, क्या मिलेगा मुझे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू एनी कांस्टेंट विच नेम इज C2। तो ये मेरे पास दूसरा कर्व मिल गया है। ये दो इंटीग्रल कर्व्स है। अब इन दोनों को इंटीग्रल कर्व्स को आप ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे बताना है, शो करना है कि ये जो इक्वेशन है, इसका जो इंटीग्रल कर्व्स है, जो सोल्यूशन है, वो सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्फीयर का इक्वेशन मुझे दिख रहा है। किसका इक्वेशन दिख रहा है, इट इज़ नोन एज स्फीयर। स्फीयर का इक्वेशन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जनरल फॉर्म दिख रहा है स्फीयर का, जनरल फॉर्म दिख रहा है। और आप इसे देखें तो ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन को। और स्फीयर और प्लेन टुगेदर फॉर्म सर्कल। तो स्फीयर और प्लेन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, आप सभी को पता है। इसलिए हम लोग लास्ट लाइन में लिखेंगे कि जैसे मैं इसको एक दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। लास्ट में हम लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 टुगेदर फॉर्म सर्कल, हैंस प्रूफ। तो हमारा ये प्रश्न प्रूफ होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको मैं स्टार मार्किंग कर देता हूँ, बहुत बार आता है, बहुत बार आता है। अब यहाँ पे कई बार कैसा होता है, यही प्रश्न को बदल देंगे, ABC कांस्टेंट बदल देंगे। तो ABC कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, यदि इसी प्रश्न को अगर उन्हें देना है, इस प्रश्न को वो इस तरीके से भी दे सकते हैं, dx अपॉन A, B और C की वैल्यू बदल दी, A की जगह 3, B के जगह 4, C के जगह 5 ले लिया। वैल्यूज बदल दी, C के जगह क्या आया है 5, तो 5y माइनस B के जगह 4z के बराबर में dy अपॉन में dy A की जगह 3 रख देंगे, 3z माइनस C की वैल्यू है 5x के बराबर dz में अपॉन में देखेंगे तो B की जगह क्या आ जाएगा 4x माइनस A की जगह है 3y। तो इस तरीके से आप लोगों का ये प्रश्न नया बन गया। इसी प्रश्न की जगह इस तरीके का भी प्रश्न दे सकते हैं आपको, और दिया भी है इसके पहले यूनिवर्सिटी में, ऐसे प्रश्न भी आए हैं। तो बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं या बाहर से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़े तो ABC की जगह इन्होंने 3, 4 और 5 का उपयोग किया है। इसे भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला सेट हम लोग XYZ का ही लेंगे, पहला सेट हम लोग XYZ का मल्टीप्लायर का लेंगे। दूसरा हम लोगों ने यहाँ पे कांस्टेंट लिया था ABC, इसके केस में हम लोग ABC की जगह लेंगे 3, 4 और 5। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को क्या दिया है, फाइंड द इंटीग्रल कर्व्स ऑफ। इंटीग्रल कर्व्स का मतलब है इसके सॉल्यूशन निकालना है, इंटीग्रेबल सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो जो दो कर्व आएंगे वही हमारे इंटीग्रल सॉल्यूशन है। इंटीग्रल कर्व से इस तरीके से दो हमारा सॉल्यूशन आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे हमें सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से मिलेगा। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, पहली लाइन कभी भी आपकी इस तरीके से ही होनी चाहिए। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जो भी गिवन दिया है वो आप लिखेंगे। टेकिंग, यहाँ पे हम लोग लेते हैं टेक या टेकिंग, सिर्फ सिंपली टेक 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन जेड एज अ फर्स्ट सेट ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मैं ये फर्स्ट सेट ले रहा हूँ, 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z ही क्यों लिया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर आना चाहिए 0। चेक करते हैं इस पर आ रहा है कि नहीं। इच रेशो हमारा क्या हो जाएगा 1/x dx, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से, माइनस 1/dy माइनस 1/z dz डिवाइडेड बाय, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे 1/x तो x निकल जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यदि मैं इस टर्म को 1/y माइनस में
माइनस में 1/y से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा z² प्लस x²। लास्ट वाली टर्म को अगर मैं -1/z से मल्टीप्लाई कर दूँ तो z कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस में x² प्लस y²। तब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि देखिए प्लस x² और माइनस x² कैंसिल हो रहा है, माइनस z² प्लस z कैंसिल हो रहा है, y² और माइनस y² यहाँ पे कैंसिल हो रहा है माइनस का मल्टीप्लाई करने पर। तो डिनोमिनेटर हमारा 0 बन गया भाई। तो जैसे ही डिनोमिनेटर 0 बनेगा 1/x dx प्लस 1/y dy, सॉरी माइनस है, माइनस 1/z dz के डिवाइड में आ गया है 0, देयरफॉर 1/x dx माइनस 1/y dy माइनस 1/z dz के बराबर आ गया 0। इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट 1/x का हो जाएगा log x। ठीक है, इंटीग्रेशन का आप साइन भी दे सकते हैं इस तरीके से, 1/x dx माइनस 1/y dy माइनस 1/z dz के बराबर 0। तो ये हो जाएगा log x माइनस log ऑफ y माइनस log ऑफ z इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट log ऑफ c1। इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, माइनस में है तो प्लस आ जाएगा log ऑफ x, माइनस बाहर कॉमन निकाल लिया, log ऑफ y प्लस log ऑफ z इक्वल टू log ऑफ c1। इसी चीज़ को हम इस तरीके से लिखेंगे कि log ऑफ x के डिवाइडेड log a माइनस log b का फार्मूला लग जाएगा। तो log ऑफ x अपॉन में y प्लस z क्या हो जाता है हमारा, log ऑफ y प्लस z हो जाएगा y इंटू z। log ऑफ y प्लस log ऑफ z यानी कि log ऑफ yz। तो इसे मैं इस तरीके से लिख देता हूँ log ऑफ x माइनस log ऑफ, ये हो रहा है yz इक्वल टू log ऑफ c1। देन फिर हम लोग ये लिख रहे हैं इक्वल टू में आ रहा है हमारा log ऑफ c1, log यहाँ भेजेंगे हम एंटी लॉग हो जाएगा, log बिकम कैंसल, तो x अपॉन yz इक्वल टू c1। ये हमारा पहला आंसर हुआ, ये हमारा पहला कर्व निकल चुका है। दूसरा कर्व हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे। अगेन हम लोगों को क्या करना है, टेक मल्टीप्लायर्स का सेट लेना है। तो एक और इजी वाला यहाँ पे सेट आ जाएगा। तो वो इजी क्या रहेगा भाई, एक्स वाई जेड को लेके देखते हैं एज अ सेकंड सेट ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का सेकंड सेट लेते हैं हम लोग। सेकंड सेट में इच रेशियो अगर हम निकालें तो क्या मिलेगा हमको, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। इस एक्स वाई जेड से न्यूमरेटर में वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड से ऐसा नीचे भी कर दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चेक करो कि आंसर 0 हो रहा है क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर 0, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई और यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल होंगे। तो इस तरीके से आप चेक कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर आपका पूरा 0 आ रहा है। तो अगर डिनोमिनेटर 0 हो चुका है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा कि भाई एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड के बराबर क्या मिलेगा मेरे को, 0। इसका जब मैं इंटीग्रेशन लूँगा ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, y का वाई स्क्वायर बाय 2, z का जेड स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट c। 2 कॉमन निकाल के हम इसके पास भेज देंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर इक्वल टू 2c विच इज़ नॉन एज ऑल्सो c2। 2c कोई कांस्टेंट है जिसे हम c2 का नाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से देखें तो हमारे पास 2 इंटीग्रल कर्व्स आ चुके हैं। ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रल कर्व है और ये हमारा सेकंड इंटीग्रल कर्व है। 2 हमारे सॉल्यूशन आए। तो इस तरीके से आपको सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स लेना है और सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। डिनोमिनेटर 0 आ रहा है कि चेक कर लीजिए। अगर डिनोमिनेटर 0 आ रहा है सॉल्व कीजिए, आपको इंटीग्रल कर्व्स मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी के और 2 प्रश्न हम लोग यहाँ पर लेंगे। इसके जैसा एक और प्रश्न है जो मुझे यहाँ पे लिखना है, तो पहले मैं उसको लिख देता हूँ। इसी के जैसा है जो कि हम लोगों को करना चाहिए था, लेकिन अभी आप होमवर्क कीजिएगा। इसी के जैसा एक प्रश्न मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई होप सो कि आपको समझ में आएगा। तो देखिए प्रश्न मैं लिख रहा हूँ।
तो देखिए ये प्रश्न है जो इसी के जैसा प्रश्न हमको दिख रहा है, बस थोड़ा सा फर्क यहाँ पे देखिए लास्ट में बी एक्स माइनस ए वाई, यहाँ पे एल वाई माइनस एम एक्स है ना। एक्स वाई को और ए बी सी को चेंज किया है, आगे पीछे यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया है। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे इस प्रकार के एग्जाम्पल में भी, एक्स वाई जेड को पहला सेट लेंगे और यहाँ पे ए बी सी लिया था, ए बी सी की जगह हम लोग एल एम एन को लेंगे, तो इसका हमें आंसर आ जाएगा। तो एक ही प्रश्न से हमारे 3 प्रश्न कवर हो गए। दोस्तों वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई है, 15 मिनट प्लस हो गया है। उम्मीद थी कि 15 मिनट के अंदर 4 एग्जाम्पल हो जाएंगे, ऐसा हुआ नहीं। वीडियो रिकॉर्ड करते समय टाइम थोड़ा सा बढ़ गया है। ये 2 एग्जाम्पल मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। पहला जो वीडियो आपने अभी देखा है, इसके बाद तुरंत में आप दूसरा वीडियो देखेंगे जिसमें मैं ये 2 एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स और मल्टीप्लायर्स की मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी।